और बात नई सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार की। बिहार में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा लगातार जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल है कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा, क्या पुराने चेहरे पर भी भरोसा जताया जाएगा, आखिर कैसा होगा नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार में नई सरकार के गठन और सम्राट सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है वो ये कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। वैसे कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है और बीजेपी के कई विधायक पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करने गए हैं। इस वजह से इस महीने कैबिनेट विस्तार संभव नहीं लगता। सूत्र बताते हैं कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन कौन बनेंगे मंत्री, नए को मौका या पुराने पर भरोसा, आखिर कैसी होगी नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट। बात अगर जेडीयू की जाए तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश कैबिनेट के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं, यानी 8 पुराने मंत्री दोहराए जा सकते हैं। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव पहले से ही डिप्टी सीएम बन चुके हैं। बचे हुए मंत्री का नाम भी करीब करीब तय है। श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल, सुनील कुमार, रत्नेश सदा का मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। बचे हुए 5 या 6 सीट पर थोड़ा बदलाव की संभावना है। कुशवाहा कोटे से भगवान सिंह कुशवाहा और जयंत राज के नाम की चर्चा है। वहीं नए कैबिनेट में टीम निशांत की छवि भी दिख सकती है। कुछ युवाओं और महिलाओं को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो ही जाएगा, समय हो जाएगा और सरकार भी 7 निश्चय 3 पर चलेगा। जाहिर सी बात है जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ साथ तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का फोकस अनुभवी युवा और महिला पर हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहते हैं मंत्रिमंडल पूरी तरह से संतुलित होगा, जो बिहार की जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। वहीं माना जा रहा है कि एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताएंगे। आरएलएम से दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की संभावना है। वहीं चिराग पासवान अपने दोनों मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह को दोबारा मौका देंगे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे और पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा, महिला, अनुभवी चेहरे से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट विस्तार में किसे मिलेगा मौका, इसी पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम बनाई गई है, जिसमें युवाओं, अनुभवी नेताओं और महिला चेहरे का संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया। हालांकि नई टीम का ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आने और नई टीम पर मुहर लगाने के बाद होगा। बिहार में बीजेपी अब सरकार की ड्राइविंग सीट पर है और अब सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम बनाई गई है। हालांकि इस टीम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना आएंगे तो इस नई कमेटी पर मुहर लगेगी, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा। वैसे नई टीम में युवाओं, अनुभवी नेताओं और महिला चेहरे के संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में 33% महिला आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाए। संजय सरावगी ने कहा कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, तो नई कमेटी में युवाओं को भी विशेष तरजीह दी जाएगी। तो निश्चित रूप से
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। माना जा रहा है कि उपाध्यक्ष मंत्री से लेकर मीडिया पैनल तक में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी की बनाई कमेटी ही काम कर रही है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव के कारण नई कमेटी नहीं बनी थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर नशे ने शादी का रंग बिगाड़ दिया। जहानाबाद में वरमाला से ठीक पहले दूल्हे की हालत ऐसी बिगड़ी कि दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मामला इतना बड़ा कि दूल्हे को ही बंधक बनाना पड़ा। पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरवाजे पर टेंट, रंग बिरंगी सजावट। ये तस्वीरें जहानाबाद के उकरी थाना क्षेत्र के तिवरामठ गांव की है, जहां एक शादी खुशी से हंगामे में तब्दील हो गई। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजी के साथ बारात पहुंची। दूल्हा सहरा बांधकर दरवाजे पर भी आया, लेकिन वरमाला से पहले ही कहानी पलट गई। जरा गौर से देखिए, यही वो शराबी दूल्हा है। द्वार पूजा के दौरान ये लड़खड़ाने लगा, अजीब हरकतें करने लगा। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में था। जब ये बात दुल्हन तक पहुंची तो उसने शादी से ही इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार के बाद माहौल गर्मा गया। बारातियों ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। नोकझोंक और विवाद बढ़ता गया। अंधेरे का फायदा उठाकर कई बाराती मौके से फरार हो गए। गुस्साए लड़की पक्ष ने दूल्हे को बंधक बनाया। सुबह होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा। मौके पर पुलिस भी आई और काफी मशक्कत के बाद दूल्हे को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया गया और थाने पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। देखिए, शादी तो मतलब कि सब तरह से हो गया, तिलक उलक सब सही से चल गया। जब लड़का बारात लेके आएगा तो इतना नशा से चूर था कि वो जब उतरा मतलब कि गोर लगने के लिए देवता को मंदिर में, तो डोल रहा था। वहाँ तक भी लोग संभाल लिया, लेकिन लड़का को लाया यहाँ जयमाथी के पास। बारात को रखा हुआ था ठहराव के पास, वहाँ पे लाया तो इतना नशा में चूर था ना कि वो मतलब कि समाज के सामने पराग एकदम फाड़ फाड़ के खा रहा है। वहीं दूल्हे का दावा है कि उसने शराब नहीं पी थी, बल्कि पट्टा में उसे ठंडई पिलाई गई थी। लेकिन लड़की पक्ष ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही। शराबबंदी के बावजूद ऐसे मामले कई सवालों को खड़े करते हैं। जहां एक तरफ कानून है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। फिलहाल एक शादी टूट गई और खुशियों की जगह हंगामे ने ले ली। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। शराब की वजह से जहानाबाद में शादी के दौरान हंगामा हुआ और शादी टूट गई। वरमाला से ठीक पहले दूल्हा नशे की हालत में अजीब हरकतें कर रहा था। दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और शादी स्थल पर अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद बाराती अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे को बंधक बना लिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दूल्हे को ग्रामीणों से मुक्त कराकर अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूल्हा का कहना है कि उसने शराब नहीं पी थी, बल्कि पटना में ठंडई पीने की वजह से ससुराल आने पर उसके पांव लड़खड़ाने लगे। इधर लोग लाज के डर से दुल्हन अब मीडिया के सामने आने से बच रही है। पटना से बारात आई, सारी तैयारियां हो चुकी थी। स्टेज पर दूल्हा पहुंचा और फिर जयमाले की रस्म निभानी थी, लेकिन तब तक दुल्हन को ये बात पता चला कि दूल्हे ने शराब पी है, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि दूल्हा का कहना है कि उसके पांव जरूर लड़खड़ाए थे, पर उसने शराब नहीं पी थी। लेकिन सच ये है कि एक शादी शराब की वजह से टूट गई। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और मोतिहारी में शिक्षा के मंदिर में गुरुजी की चिकन पार्टी का वीडियो सामने आया। ये आदापुर प्रखंड के UMS उच्चडीह स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल के कई शिक्षक क्लासरूम में बैठकर चिकन पार्टी कर रहे हैं। न्यूज 18 की खबर चलाने के बाद
शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। उसके बाद क्या हुआ है, दिखाते हैं रिपोर्ट। क्लासरूम बना पिकनिक स्पॉट, शिक्षा के मंदिर में चिकन करी, कैमरे में कैद गुरुजी ऑन द स्पॉट। ये तस्वीरें देखिए, ये किसी ढाबे या रेस्टोरेंट की नहीं, ये तस्वीरें हैं ज्ञान के उस केंद्र की जिसे हम और आप शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां कलम किताबों की जगह प्लेटें और चिकन की दावत सजी हुई है। मास्टर साहब क्लासरूम में आराम से बैठकर चिकन पार्टी कर रहे हैं। ये पूरा मामला है मोतिहारी का, जहां आदापुर प्रखंड में यूएमएस ऊंचीडीह विद्यालय के क्लासरूम में गुरुजी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। क्लासरूम के भीतर बैठकर चिकन का लुत्फ उठाते इन चेहरों को जरा गौर से देखिएगा। ये वो कंधे हैं जिन पर समाज को गढ़ने की जिम्मेदारी, लेकिन अफसोस ये तो स्कूल को पिकनिक स्पॉट बनाने में ही मशहूर है। शिक्षा विभाग की सख्त गाइडलाइन, अनुशासन के बड़े बड़े दावे और नैतिकता की बातें इस एक वायरल वीडियो ने सबको आईना दिखा दिया। अब इस खबर को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई तो शिक्षा विभाग के अधिकारी सख्ते में आ गए और मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी पार्टी करने वाले टीचर्स से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। संज्ञान में आया है मामला। मैंने सर्वप्रथम एचएम से सोकोस किया है, साथ ही बीओ को भी स्थलीय जांच करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिया है। जैसे ही प्रतिदिन प्राप्त होगा अवश्य कार्रवाई होगी अगर दोषी सिद्ध होता है। तो इस तरह के तस्वीरें सामने आने पे कहीं न कहीं विभाग संसार होता है इसको। हाँ, ये बहुत ही गलत है। अगर मंशा क्या है, ये अगर मंशा गलत है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो भी विभाग को रिवील करने का प्रयास करते हैं उनका कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ कारण बताओ नोटिस काफी है? क्या नैतिकता की इस गिरावट की भरपाई जरूरी नहीं? क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई से मास्टर साहब सुधरेंगे? क्या इन शिक्षकों के मन में विभाग का कोई डर नहीं? क्या सरकारी स्कूल अब दावतों का अड्डा बनकर रह गए हैं? वैसे इस घटना ने न केवल शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उन अभिभावकों के भरोसे का भी कत्ल किया है जो अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं। अब देखना यह होगा कि विभाग इन पार्टीबाज शिक्षकों पर क्या सख्त एक्शन लेता है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। अब बिहार में फर्जी आधार की बड़ी साजिश चल रही है और आरा वैशाली में सीएसपी की आड़ में फर्जी आधार कार्ड बनाने का खेल का पर्दाफाश हुआ। फिंगरप्रिंट्स क्लोन कर फर्जी आधार का खेल की साजिश सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश की सुरक्षा के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। बिहार में फर्जी आधार सेंटर का जाल, फिंगरप्रिंट क्लोन कर फर्जी आधार का खेल, देश की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़। आरा साइबर थाने में टेबल पर सजे लैपटॉप, क्लोन फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन को देख लीजिए। ये वही उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल फर्जी आधार कार्ड बनाने में हो रहा था। फर्जी आधार कार्ड बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गिरोह का जाल लगातार फैलता जा रहा है। वैशाली के बाद आरा में ऐसे ही गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का खेल चल रहा था। पुलिस ने आधार सेंटर के संचालक सहित 2 लोगों को अरेस्ट किया है। उनका जो ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड हैं, उनका जो यूजर नेम, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट होता है, वो यह रहा था कि उनके जो भी रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं, उनका यूजर नेम, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके आईडी किसी और जगह पर चल रहा था और उससे अनाधिकृत तौर से फर्जी आधार कार्ड भी बनाया जा रहा था और आधार के सभी सुरक्षा मानकों को बाईपास करते हुए, फिंगरप्रिंट को क्लोन करते हुए बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से आधार बन भी रहा था एवं उसमें संशोधन भी हो रहा था। अब फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दूसरे सेंटर की तस्वीर देखिए। वैशाली के बेलसर में ये पेमेंट बैंक है।
लेकिन इस पेमेंट बैंक की आड़ में फर्जी आधार बनाने का खेल चल रहा था। पुलिस ने यहां से मिनी एटीएम मशीन, फिंगरप्रिंट मशीन, क्लोन फिंगरप्रिंट के साथ ही 30 से ज्यादा आधार कार्ड, लैपटॉप, बायोमेट्रिक सहित कई सामान बरामद किए। खास बात यह कि यहाँ कुछ युवाओं को फर्जी आधार कार्ड बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। कुछ जो सीएसपी सेंटर के संचालक हैं वो लोग अनऑथराइज तरीके से जो है आधार कार्ड का जो है निर्माण कर रहे हैं तथा उसमें जो है जो आम पब्लिक है उससे उनका जो भी फिंगरप्रिंट और अदर जो डाटा रहता है उसको ले लेते हैं और उसके पश्चात जो है उसका मिसयूज़ भी और डाटा का जो अनऑथराइज जो है उसको क्रिमिनल्स को या फिर बाकी जो जिनको नहीं जानना चाहिए वहाँ पर उस डाटा को भेजा जा रहा है। बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनाने का धंधा फल फूल रहा है। इन फर्जी आधार कार्ड सेंटर को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। नकली आधार कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं में सेंधमारी होती थी। फिंगरप्रिंट क्लोन कर नकली आधार कार्ड बन रहा था। ठगों ने अधिकृत आधार केंद्रों की आईडी और ऑपरेटर के बायोमेट्रिक को हैक कर लिया था। ये आधार दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कहीं आपका आधार कार्ड भी तो नकली नहीं, आपकी आईडी पर किसी और का आधार तो नहीं बन रहा। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर क्या घुसपैठियों का भी आधार कार्ड बन रहा था? क्या फर्जी आधार के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? फर्जी आधार कार्ड तैयार करना देश की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है और ये बेहद गंभीर मसला है। बिहार में फर्जी आधार कार्ड के खेल ने सबको हैरान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और अब बात ऐसी वारदात की जिसने सबको दहला दिया है। मुजफ्फरपुर में एक कमरे में मां और 2 मासूम बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद में तीनों की गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। महिलाओं में चित्कार मचा है। हर तरफ आंसुओं का सैलाब है। हर चेहरा गमगीन है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर मठ की, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर के कमरे में बेड पर मां और 2 मासूम बच्चों के शव मिले। जैसे ही लोगों को इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिली, लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। हर कोई इस घटना से सन्न था। महिला का पति एक बारात में गया था। जब वो घर लौटा तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। किसी तरह जब वो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो कमरे में मिली 3 लाशें। सब कुछ हुई उससे पहले हमारे साथ में घटना ये हुआ कि लगभग 12 साढ़े 12 1 बजे के अनुपात में दिन में हमको गांव में जब जा रहे थे हम अपने स्टाफ के यहाँ, तो बीच में एक घर पड़ता है सिद्दयाल पासवान का। तो सिद्दयाल पासवान की पत्नी, उसका बेटी, दामाद और मेरे परदार में मेरे चचा के जो भी 4 लड़का वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे हमको घेर के कहता है कि तोर खानदान उकटा देवो न तो घर खाली कर दे। इस हत्याकांड के बाद पूरा इलाका सदमे में है। इस कांड में नया एंगल सामने आया है। परिजनों ने जमीन विवाद में तीनों की गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के बजला गांव शहबाजपुर मठ के पास एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। हत्या और आत्महत्या, ये तमाम एंगल से फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। हालांकि जो परिजन का आरोप है कि आपसी विवाद में भी हत्या की आशंका जता रहे हैं। एक साथ 3 मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक मां और 2 मासूम की लाश देखकर हर किसी की आंखों में आंसू है। बिहार में जमीन विवाद लगातार लोगों की जान ले रहा है। मुजफ्फरपुर की इस वारदात में यही एंगल सामने आ रहा है। अब ये हत्या या आत्महत्या है, ये पूरी तफ्तीश में ही पता चलेगा। लेकिन इस हृदय विदारक घटना ने सबको दहला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और राजधानी पटना से सटे धनरुआ थाना क्षेत्र के आश्रयपुर गांव में शादी समारोह के दौरान जश्न में फायरिंग ने एक मासूम की जान ले ली। 4 साल की बच्ची सौम्या की गोली लगने से मौत हो गई। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई।
शहनाइयों की गूंज थी, चारों तरफ हंसी ठिठोली थी, लेकिन किसे पता था कि रस्मों के बीच उठी एक बंदूक इस जश्न को उम्र भर के मातम में बदल देगी। एक मासूम की जान चली गई और पीछे छोड़ गई सिसकियां। आजकल शादियों में डीजे, नाच गाना और जश्न आम है, लेकिन कुछ लोग खुशी मनाने के नाम पर हवा में गोलियां चला देते हैं। मामला पटना के आश्रयपुर का है, जहां शादी समारोह के दौरान जश्न में गोलीबारी की गई। नशे में चूर, दबंगई और अपनी झूठी शान दिखाने की चाहत में चलाई गई एक गोली सीधे वहां मौजूद एक मासूम बच्ची को जा लगी। जिस घर से डोली उठनी थी, वहां से अब अर्थी उठने की तैयारी है। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अब मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। मुख्य आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने साफ किया है कि फायरिंग के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बीच राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों के बीच राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव जयसिंह और हर्षल सुहर्ष भगत ने अहम बैठक की है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अपनी बात रखी। वहीं बैठक के बाद विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। साथ ही अधिकारियों ने जानकारी दी कि कल राजस्व संघ के अधिकारियों की अहम बैठक करेंगे और आगे फैसला लेंगे। वहीं संघ के प्रवक्ता राजेश सिंह ने इस बारे में बात की है आनंद अमृतराज से। ये अभी आप लोगों की मुलाकात हुई अधिकारी से, क्या कुछ बातें हो रही हैं? मतलब स्ट्राइक कॉल ऑफ होने की संभावना है क्या? अभी प्रधान सचिव महोदय द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था, तो बातचीत हुई है, उस पर संघ निर्णय लेगा। बात पॉजिटिव रही? हाँ, बातें सकारात्मक रही हैं और कल तक हम लोगों ने समय लिया है कि हम लोग अपने डाउन द लाइन बात कर लें, नीचे के सभी संघ के सभी सदस्यों से बात कर लें, उसके बाद जो निर्णय होगा उसके हिसाब से। मतलब बात सकारात्मक रही है? अभी तक तो ठीक ही ठाक रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कल आप लोग अपने स्ट्राइक को भी वापस ले सकते हैं, ऐसी संभावना है क्या? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो कल पता चलेगा, कल शाम तक। तो ये था हमारे साथ राजेश जी जो स्ट्राइक पे हैं, सीईओ। तमाम लोगों की मुलाकात वरिष्ठ अधिकारियों से हुई और बैठक के बाद कल एक बार फिर से ये लोग मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला क्या होगा उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अधिकारियों के साथ इनकी बातचीत अच्छी रही और सीके अनिल जो इसके पहले प्रधान सचिव थे राजस्व विभाग के, वो उनको विभाग से हटा दिया गया और उनके जगह जय सिंह ने प्रभार लिया है, जिनके साथ इनकी बैठक हुई और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरा